नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस और कुछ तस्वीरें आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ, जिसमें अमेरिका में लगातार अमेरिका के हालात ख़राब होते जा रहे हैं और पूरे अमेरिका इस वक्त जो है आग के दहाने पर आ चुका है। किस तरह से जो है एक हामिला औरत को तड़पाया गया हॉस्पिटल में 20 घंटे तक और बच्चा पेट में ही मर गया, ये खबरें आ रही हैं। आसाम से खबर आ रही है कि ज़मीन खिसकने की वजह से 20 अफराद की मौत हो चुकी है। लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और बहुत सारे लोग बेघर भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। इधर बहुत सारे अहम तरीन ख़बरें आ रही हैं कोरोना को लेकर के, और मुमरा में किस तरह से इस वक्त एक बहुत बड़ा तबका मज़दूरों का खुले आसमान के नीचे जो है ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। किराए वालों ने, मकान मालिकों ने निकाल दिया बाहर, और इधर ना बिहार जाने के लिए ट्रेन है और ना ही छत पर कोई आसरा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं नाज़रीन, जुल्म सितम की भी और भी अलग अलग ख़बरें मैं आप लोगों के सामने सारी तफसीलात रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। सच्चा और सच्चाई, हक़ और हकीकत की खबरें दूसरों तक फैलाना आपकी भी जिम्मेदारी है, जैसे हम निभा रहे हैं। इसके अलावा हमारे इदारे को मजबूत करने की भरपूर कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कुछ वीडियोस देखते हैं। इस वीडियोस को आप देख लीजिएगा। ये मुमरा से आई हुई एक वीडियो है जिसमें एक मैदान में इस वक्त खुले आसमान के साए तले कई हज़ारों अफराद, सैकड़ों तक की तादाद में मज़दूर जो है ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दरअसल बिहार और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग जो है यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। इनके मकान मालिक जहाँ जहाँ रहते थे उन्होंने निकाल दिया इनको, और ये लोग इस खुशफहमी में कि जो है ट्रेनें मिल जाएंगे अपने घर वापस जाने के लिए बाहर निकल कर के आ गए, और जब बाहर निकले हैं तो वहाँ पर इनको ट्रेनें नहीं मिली, तो ये खाली मैदान में इस वक्त ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आइए इसमें ये लोग कुछ मुतालबा कर रहे हैं, इस वीडियो को सुने। मैं मुमरा और आसपास के वो इलाके जहाँ पर तंजीमें काम कर रही हैं, हमारे मुस्लिम लीडर्स काम कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि फ़ौरी तौर पर मुतहर्रिक हो जाए। इसमें बहुत बड़ा तबका जो है इस वक्त मज़दूरों का, जो हमारे कौम व मज़हब से वाबस्ता है, बड़ा परेशान नज़र आ रहा है। फ़ौरी तौर पर इनके घर पहुँचाने का कोई इंतज़ाम किया जाए, इसलिए कि खुले आसमान के साए तले ये लोग जी रहे हैं। अगर बरसात और इस तरह का मामला आता है, सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, इनकी मदद करना वहाँ के मकामी लोगों की ज़िम्मेदारी है। सियासी लीडरान हों या वहाँ की जमातें या जमियातें या तंजीमें जो भी हैं, वो फ़ौरी तौर पर मुतहर्रिक होकर इन लोगों की मदद करें। हम इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए आपको सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वो का ये देखिए, यहीं पे बाथरूम, टॉयलेट, ये देखिए, ये देखिए यहीं पे बाथरूम, टॉयलेट, हर चीज़ है। यहीं पर जमा करने को कहा। एक सबसे अहम बात यह है कि हमारे भारत महान कि यही वोटर है जो सरकार बनाते हैं, कि वही लोग हैं जो सरकार बनाते हैं, जिसकी आज कोई कद्र नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। सो प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ, इन लोगों को इनके घर तक पहुँचाइए। जय हिंद। ठीक है मुफ्ती साहब, आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये बात को और आगे बढ़ाइए। मैं मोहम्मद जाहिद हुसैन, लीगल सेल चेयरमैन, अंजुमन बाशिंदगाने बिहार, मुंबई। हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं जिस जगह पे, उसका नाम है बाहुबली ग्राउंड। ये मुमरा पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने है। यहाँ पर जमा होने की जो वजह है वो है लोगों को गांव जाना, लोगों को गांव जाने के लिए जमा किया गया है। यहाँ पे 5-6 दिन पहले कहा गया था कि आप लोग अपना नाम रजिस्टर्ड कराइए, आप लोग गांव चले जाइएगा। जब लोगों ने नाम रजिस्टर्ड कराया, जुमेरात तक लगभग 900 लोगों का बिहार का नाम रजिस्टर्ड हो चुका था, और यूपी के भी कुछ लोग हैं वो भी आए हुए हैं। अभी संडे के दिन, शनिचर को कहा गया कि संडे का दिन है, सबकी छुट्टी है, आपको मंडे को गाड़ी मिलेगी। आज सुबह में फजर के बाद तमाम लोग जमा होना शुरू हुए। उसके बाद 10 बजे एक ऐलान होता है पुलिस स्टेशन की, पुलिस की, मुमरा पुलिस की तरफ से कि आज यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं है।
ट्रेन कैंसिल हो गई है। ये सुन करके हम लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई, और तकलीफ़ इसलिए भी हुई कि ये लोग जो है ना, ये देखिए उस साइड वहाँ दिखाओ, ये लोग अपना जो भाड़े के रूम में रहते थे, ये लोग अभी वहाँ से भाड़ा वगैरह क्लियर करके रूम छोड़ के आ चुके हैं। ऐसे हालात में ये कहाँ जाएंगे? इनका एक ही सहारा है, इनके गांव जाना। अगर ये अपने गांव नहीं जा पाते हैं तो कहाँ जाएंगे? ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, खाने पीने की तकलीफ़ नहीं है, लेकिन ये कोई मसले का हल नहीं है। बारिश का वक्त है, इन लोगों के लिए ट्रेन का इंतज़ाम जल्द अज जल्द कराया जाए। आइए हम बात करते हैं भाई साहब से। आप कितने दिन से भाई यहाँ पे? हमारा 3 दिन हो गया सर। यहाँ कहाँ से आए आप? सर हम बदलापुर से आए। अच्छा, बदलापुर से आए। जी सर, हम जो भी था पैसा हम गाड़ी भाड़ा लगा के 1600 रुपये यहाँ पे आ गए। अब बताइए इधर से जाने के लिए 1600 रुपये में रुक लगेगा, हम जाए कैसे? रूम खाली करके आए? रूम खाली करके भी है। और आप कहाँ से आए भाई? आप कहाँ से आए? हम लोग ये पुलिस चौकी से हैं। पुलिस चौकी से। कितने दिन से यहाँ पे? 5 दिनों से यहाँ बैठे हैं। कुछ नहीं कर रही है सरकार? कुछ भी नहीं। वो हम लोग कैसे बुलाए मंडे का, उससे पहले 5 दिन पहले बोले हम लोग को कि कल का ट्रेन है, आप लोग आ जाओ। साथ में औरतें भी है? साथ में औरतें बच्चे भी है, जिनके अभी दूध भी नहीं छूटी उनकी, वो सब भी है साथ में। ये देखिए सब यहीं सो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए सब औरतें बेचारी, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, आप देख सकते हैं। ये बाहुबली ग्राउंड है मुमरा पुलिस चौकी के जस्ट सामने, और यहीं पर पुलिस ऑफिसर है, एसपी डीएसपी सबके सब यहीं रहते हैं, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। आप देखिए ज़रा हालात इधर का दिखाए। बिहारी खड़े हैं और टोटल आदमी लोग खड़े हैं यहाँ पे। का एहसान ये है कि खाने वगैरह की तकलीफ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खाने पीने का यहाँ हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। जय हिंद। 4 दिन। नाज़रीन आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। इस वीडियोस को आप देख सकते हैं। इस वक्त जो वीडियो बदल रही है ये राजस्थान के जैसलमेर से आई हुई एक वीडियो है, जहाँ के खेतों पर इस वक्त जो है बहुत ही बुरी तरह से टिड्डियों का लश्कर हमला कर दिया है, यहाँ की फसलों को बर्बाद करता हुआ। ये वीडियो ये के हवाले से आया है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। राजस्थान के जैसलमेर के एक इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। नाज़रीन आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अमेरिका में हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। इस वक्त ये जो लाठी डंडों के साथ आप लोग देख रहे हैं ये ट्रंप के हामी हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सियाफाम के पुलिस के हाथों गला दबोच कर मरने के बाद वो वीडियो जिस तरह वायरल हुआ, जो इस वक्त आप लोग सामने देख रहे हैं, एक पुलिस गला दबाए हुए सियाफाम की, इसके बाद सूरत हाल लगातार ख़राब होती जा रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस वक्त गोरे और काले पूरे मिलकर के इस वक्त पूरे अमेरिका में पुलिस के इस जुल्म सितम के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ें उठा रहे हैं। ऐसे में लाठी डंडों में नज़र जो आ रही है ट्रंप के हामी हैं, उसी तरह के हैं जैसे यहाँ पर हिंदुस्तान में अगर आप एहतिजाज करते हैं बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़, तो जैसे बजरंग दल के अस्करियत पसंद और आरएसएस के गुंडे निकल करके आते हैं लाठी डंडों के साथ मारने के लिए, कभी गन फायरिंग कर देते हैं, उसी तरह की ये भी अमेरिका का मंजर है। इसमें उन सियाफाम के सिलसिले में जो लोग एहतिजाज कर रहे हैं उनको मारने के लिए हाथ में लाठी डंडे लेकर के ये लोग भी सड़क पर निकल आ रहे हैं। एक तरफ ट्रंप के ये लोग हामी हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेम सिचुएशन है जैसे हिंदुस्तान का होता है वैसे ही अमेरिका का भी, इसीलिए वीडियो में आप लोगों के सामने लाया है। बहरकैफ जाहिर सी बात है कि सियाफाम पर हमले के बाद अमेरिका की बहुत ही हालात ख़राब है। मैंने कल भी एक खबर रखी थी, अभी कुछ वीडियोस और निकल करके आ रहे हैं। ये वीडियो देख लीजिए। इसमें ये जो वीडियो है ये गोरे जो है कालों के सामने घुटने टेक करके उनके ऊपर हो रहे जुल्म सितम के ख़िलाफ़ माफ़ी मांग रहे हैं, और बरसों से जो कालों पर जुल्म सितम जारी रहा उसको जो इस जनरेशन के तहत उनके सामने हाथ जोड़ करके घुटने टेक करके माफ़ी मांगी जा रही है। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इसी तरह एक पुलिस की तस्वीरें भी वायरल हुई जिसमें खुद पुलिस अफसरान एहतिजाजियों के सामने घुटने टेक करके उनके हाथों से हुई गलतियों की माफ़ी मांगते हुए नजर आए। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन इस वक्त गम और गुस्सा बहुत ही ज़्यादा जो है आप देख सकते हैं। एक और वीडियो भी है जिस तरह से जो है वायरल हो रही है, जो जुल्म सितम वहाँ पर हो रहा है। ट्विटर ने सियाफाम आबादी के हक़ में अपने लोगों का रंग भी बदल दिया है। जी हाँ, जो चीज़ें पेश आई और सियाफाम की जो हालात हुई, सियाफाम फ्लाइट लाइट का सफ़ेद फार्म अमरीकी पुलिस एहलकार के हाथों हिरासत के दौरान मारे जाने की खबर ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया और अमेरिका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है।
ऐसे हालात में ट्विटर ने भी सियाफाम की इस मौत पर अपने जो है गुस्से का इजहार करते हुए ट्विटर का जो लोगो होता है उसको ब्लैक कर दिया है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में मुसल्लह अफवाज तैनात करने का ऐलान कर दिया है, इसलिए कि जो है हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे हालात में बड़ी तादाद में मुसल्लह अफवाज तैनात कर दिया। सियाफाम शहरी जॉर्ज फ्लोयड की पुलिस एहलकारों की तशद्दुद की हलाकत का यह नतीजा निकला है कि जो है वहाँ पर लूट खसोट भी इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है बदअमनी जो है फैल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो है इस वक्त लाकानूनियत और तशद्दुद के खात्मे के लिए फ़ौज को मुतहर्रिक किया जाएगा। ये बात ट्रंप ने कहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त के अमेरिका में बनती जा रही है और कर्फ्यू का जिस अंदाज में निफाज है और लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से एक तरफ अमवात का जो सिलसिला चल निकला है, दूसरी तरफ आवाम का जो गम गुस्सा है, पता नहीं अगले दिनों में अमेरिका की किस तरह की तस्वीर इस वक्त सामने पेश करेगा। लेकिन ये बात कहना लाजमी होगा कि सियाफाम की एक मौत के बाद जिस अंदाज में यहाँ अमरीकियों ने तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले, वो चाहे गोरे हों या काले हों या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, वो सब एक ज़बान होकर के पूरी दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अक़लियतों पर किसी भी अंदाज में जो है हम लोग जुल्म व सितम होने नहीं देंगे, हुकूमत के हाथों या पुलिस के हाथों। ये अमरीका की एक नई तस्वीर निकल कर के इस वक्त सामने आई है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। इमारत एयरलाइन के बारे में आप तो जानते हैं। इमारत एयरलाइन ने इस वक्त साबिक़ा मकामात पर परवाज़ों को बहाली में 4 साल लगने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस की वजह से जो असर हुआ वो तमाम लोगों के सामने है। दुबई की कौमी फ़िज़ाई कंपनी इमारत एयरलाइन के सुबुकदोश होने वाले सदर टिम क्लार्क ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतासिरा उनकी फ़िज़ाई कंपनी को अपने तमाम साबिक़ा मकामात और नेटवर्क पर परवाज़ों की बहाली में कम से कम 4 साल लगेंगे। इमारत एयरलाइन कोरोना वायरस की वबा फूटने से कबल दुनिया के 83 ममालिक में 157 मकामात के लिए परवाज़ें चला रही थी। मार्च में इसने अपनी बेशतर परवाज़ें मुअत्तल कर दी थी, तैयारी ग्राउंड कर दिए गए थे और सिर्फ चंद एक मकामात के लिए महदूद पैमाने पर परवाज़ें चलाती रही हैं। तो आज इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टिम क्लार्क ने सोमवार को एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि मेरे ख्याल में साल 2024 तक अहम चीज़ों को मामूल पर आता हुआ देख सकेंगे। उम्मीद है कि तब तक इमारत अपने नेटवर्क पर परवाज़ें चला रही होंगी और पहले की तरह कामयाब हो चुकी होगी। यानी कि 4 साल ऐसे लग जाएंगे एमिरेट्स के लिए वापस जो है ग्राउंड से हवा में तैरने के लिए, क्योंकि जिस अंदाज में इस वक्त कोरोना वायरस ने असर किया है पूरी दुनिया में वो सब लोगों के सामने है। नाज़रीन, आसाम से एक ताज़ा खबर इस वक्त आ रही है। आसाम में एक इलाके में जो है मूसलाधार बारिशों का सिलसिला चल निकला है। इस वजह से कई इलाकों में ज़मीन खिसकने की खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से ये ताज़ा तस्वीर आई है। आगे जाकर के इसकी तफसीलात मिल सकती हैं शाम तक। अलबत्ता ये खबर जो आ रही है इस वक्त मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से कि 20 अफराद जहाँ बाग हो गए इस लैंड स्लाइडिंग की वजह से, यानी कि जो ज़मीन खिसकने की वजह से, और बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और बहुत सारे घरों पर इस वक्त टीले गिरे हुए हैं। देखते हैं कि आगे जाकर के आसाम की सूरत हाल किस तरह निकल करके आती है। वहाँ से खबरें लगातार आ रही है कि जो है इस वक्त वहाँ मूसलाधार बारिश के साथ ज़मीन की खिसकने की अलग अलग खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, आइए बात करते हैं। मुहाजिर मजदूर की लाश एक दरख्त से लटकती हुई मिली है। जी हाँ, ये खबर जो आ रही है वो उत्तर प्रदेश की ज़िला बलरामपुर के पछेड़ा गांव से आ रही है। यहाँ पर पीर को एक मुहाजिर मजदूर की लाश मुश्तबा हालत में दरख्त से लटकती हुई मिली। पुलिस ज़राए ने बताया कि नारायणपुर गांव के बाहर एक शख्स की लाश आम के दरख्त से लटकी मिली थी। मुतवफ़ा की शनाख्त शिव कुमार उम्र 30 की हैसियत से कर ली गई है। तकरीबन 20 दिन पहले वो मुंबई से अपने घर आया था। उसने गुज़िश्ता शाम घर के लिए ज़रूरी सामान ख़रीदने गाँव से थोड़ी दूर पर सयाद चौराहा पर गया था। उसकी लाश गांव के बाहर दरख्त से लटकी हुई मिली। इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो नाज़रीन, लॉकडाउन की वजह से जिस अंदाज में लोग बेरोज़गार हुए हैं और जिस अंदाज में जो गुर्बत और भूख ने उनके घरों में डेरा डाल रखा है, ऐसे में ऐसे मजदूर जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और रियासतों में जाकर के काम करते थे, वो घर वापस लौटने के बाद डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। हाथों में पैसा ना होने, घर की ज़रूरियात पूरी ना होने की वजह से वो एक अलग ही जहनी दबाव में आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ख़ुदकशियों के इस वारिदात में और इस तरह के हादिसात में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जो बहुत ही तशवीशनाक है। नाज़रीन, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। कल हमने कानपुर की एक लेडी प्रिंसिपल की वीडियो सुनाई थी कि किस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ और तबलीगी जमात और कोविड-19 की मुतासिर मुसलमानों को
दहशतगर्द कहते हुए उनको खुसूसी इंजेक्शन दे करके मारने की बात कर रही थी, आज वही डॉक्टर जो है कुछ और राग अलाप रही है कि वो मुसलमानों को अपने बच्चे कह रही है, न जाने क्या क्या, शायद उनका दिमाग ठिकाने आ गया होगा। ऐसे डॉक्टर्स को जो है कभी कुछ बोलना ही नहीं चाहिए मेरे मशवरे के मुताबिक, इसलिए कि आप नफ़रत फैला देते हैं, लोगों में जो है अपनी ज़हनी असबियत का सबूत पेश कर देते हैं। जब वो चीज़ वायरल हो जाती है और जगह जगह से जब उस पर मजम्मत होती है तो फिर उस पर जो है खुलासा पेश करके जो है तफसीलात पेश करने की कोशिश की जाती है। बहरकैफ वो इस डॉक्टरनी की या इस प्रिंसिपल की आप सुने वीडियो और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोरोना का तो किसको भी नहीं मालूम था ये क्या मोड़ लेगा क्या, तो उस टाइम हमारे कुछ बयान को दबाव में डाल के स्टिंग करके, कोई मेरा इंटरव्यू नहीं है, कोई बयान नहीं है और ये कोई रिकॉर्डिंग हमारे संज्ञान में नहीं है। ये एक तरह का स्टिंग सुपर इम्पोज करके, मॉफ करके, प्रोवोक करके, बीच में बोल बोल के, और इन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इन लोगों को तो सख्त सजा मिलनी चाहिए क्योंकि ये इन्होंने बहुत गलत किया है। मैं तो हमारे किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, इस कम्युनिटी से तो मेरा खास प्यार है। ये मेरे कई बच्चे हैं मुस्लिम, मेरे सगे ये भाई बहन हैं मुस्लिम, मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनके लिए मैं जान देने को तैयार थी हमेशा। और हमारे इतने मरीज हैं जिनको मैं स्पेशली आउट ऑफ क्यू इनको देख के, इनको दवाई, इनको हर चीज़ प्रोवाइड करती हूँ क्योंकि इनकी फ्लाइट थोड़ी ज़्यादा ख़राब होती है तो मैं इनको देती हूँ बजाय दूसरे किसी को। ये मेरे सगे संबंधी की तरह से हैं और मैंने कभी नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, कभी मैंने ये सोचा ही नहीं, न मेरे दिमाग में आया न कुछ। एक प्रेशर में काम किया, 2 दिन में सारा सेटल हो गया। मैंने मीडिया में भी दिया कि इन्होंने माफ़ी भी मांगी, कई मौलाना बहुत लोग आ गए जो हमारे जान पहचान के भी आए, मीडिएट किया, जो मुस्लिम्स थे उन्होंने मीडिएट किया, खाना पीना भी बहुत लाए क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो होती है कि इंसान वहाँ पे 24 घंटा रहेगा। हमारा एक गरीबों का अस्पताल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इतना हमारे पास प्रोविज़न हम लोगों ने जुटाया सरकार की मदद से और एक प्रोटोकॉल बना, उसमें टाइम लगता है, एकदम से सब कुछ नहीं होता। फिर सारा कुछ हुआ, ये खुशी खुशी रहे, माफ़ी भी मांगा, थैंक्स भी दिया। आप ये सोचिए 21 दिन मिनिमम रहे, कई तो इससे ज़्यादा रहे जब तक नेगेटिव नहीं हो गए, 1.5 महीना लोग रहे पर कहीं कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। यही मैंने मीडिया में भी दिया कि हाँ कोई शिकायत नहीं है, ये माफ़ी मांग के अप्रिशिएट करके गए। हम लोग ने इनको थैंक्स दिया और इन्होंने हमें धन्यवाद दिया। हमारे कई लोग लिख के गए, हमारे ज़िंदगी भर का रिश्ता कई लोगों से जुड़ गया कि चलो ये यहाँ पे हमारे साथ इतने दिन रहे। फिर इस तरह की हरकत 70 दिन बाद, जबकि ये इनमें से एक आदमी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आए, ब्लैकमेल करते रहे हमेशा, ये कुछ ना कुछ कहते रहे। इन्होंने मेंशन भी किया था कि आपका कोई वीडियो है, तो मैंने सोचा मैंने ऐसा कोई काम किया है नहीं, कौन सा वीडियो है, जो मर्जी करें।